आज की इस वीडियो में पिरामल फाइनेंस ऐप का रिव्यू करने वाला हूं और आपको इस पर कैसे एप्लीकेशन को सबमिट करना होगा जिससे आपको इजीली लोन मिल जाए। तो सबसे पहले पिरामल फाइनेंस के यहाँ पे आप लोग रिव्यू देख लीजिए, इसके बाद आपको अप्लाई करना है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं पिरामल फाइनेंस के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूँ। तो यहाँ पे आपको कुछ की फीचर्स यहाँ पे आप लोगों को शो हो रहा है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे मिनिमम लोन आपको 25,000 से 5 लाख तक के यहाँ पे मिलता है और इसका टेन ओवर 60 मंथ यानी आपको 5 साल के लिए मिलता है। और यहाँ पे आपको इंटरेस्ट अप्रोक्स आपको 13% लगने वाला है। इसके बाद यहाँ पे कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। यदि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को यदि आप फॉलो करते हैं तभी आपको लोन मिलेगा। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं एज के लिए, एज के आपके 21 से 58 ईयर के बीच होनी चाहिए। और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट विथ यानी आप किसी प्राइवेट या सरकारी या गवर्नमेंट जॉब पे होना चाहिए। और यहाँ पे मिनिमम मंथली सैलरी आपको 25,000 से ऊपर ही होना चाहिए। मिनिमम आपको 25,000 होना ही चाहिए। और यहाँ पे आपको सिविल क्रेडिट स्कोर यानी आपका क्रेडिट स्कोर यहाँ पे 700 750 से ऊपर होना चाहिए, तभी आप इस ऐप पर लोन के लिए अप्लाई कीजिएगा। इसके बाद इसके कुछ चार्जेस एवं फीसेस देख लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इंटरेस्ट यहाँ पे रेट आपको यहाँ पे 13% अप्रोक्स लगने वाला है। यहाँ पे लोन अमाउंट 25,000 से आपको 5 लाख तक का मिलने वाला है। यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस आपको 5% एप्लीकेबल टैक्स यानी आपको 5% प्रोसेसिंग फीस लगने वाली है। लोन का टेन्यूर होगा आपको 3 मंथ से 60 मंथ के बीच में, आपको कोई भी टर्नओवर आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे फोर्स क्लोजर चार्ज, यानी आप कहीं बीच में यदि अपना लोन पूरा पेमेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको स्टैम्प ड्यूटी यानी आपके स्टेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको चार्ज लगने वाला है। आपके स्टेट में जितना एप्लीकेबल होगा आपको उतना ही यहाँ पे चार्ज लगने वाला है। इसके बाद यहाँ पे एक है EMI बाउंस चार्ज, यानी आपकी EMI कोई कारणवश नहीं जमा हो पाती है तो यहाँ पे आपको 500 रुपये पेनल्टी आपको देना पड़ेगा। और यदि आपके घर कोई पिरामल फाइनेंस का कस्टमर यदि आपके घर आके आपकी EMI लेता है तो यहाँ पे आपको 250 विजिट यहाँ पे आपको टैक्स देना पड़ेगा यानी पैसे देना पड़ेगा। और यहाँ पे कैश कलेक्शन, यदि आप किसी कारणवश यदि आप EMI नहीं दे रहे हैं, यदि उनका कोई भी एजेंट आता है तो आपको यहाँ पे 50,000 से यदि ऊपर कैश है तो यहाँ पे आपको 1% डायरेक्टली यहाँ पे चार्ज किया जाएगा, यानी आपसे 1% एक्स्ट्रा यहाँ पे लिया जाएगा। इसके बाद यदि आप इस लोन को लेना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अप्लाई फॉर इंस्टेंट लोन, यहाँ पे कुछ इस तरह का ऑप्शन शो हो रहा है। तो सबसे पहले आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। इसके बाद आपके पास पैन वेरिफिकेशन के लिए आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। इसके बाद KYC वेरिफिकेशन के लिए आपके पास KYC डिटेल्स होनी चाहिए सारी। इसके बाद बैंक का यहाँ पे आपको स्टेटमेंट देना पड़ेगा और बैंक IFSC कोड और बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए। यहाँ पे आपको वर्क इन्फॉर्मेशन डालना होगा और यहाँ पे अपलोड बैंक स्टेटमेंट, यानी आपको यहाँ पे जिस बैंक में आपकी सैलरी आ रही है तो उस बैंक का आपको यहाँ पे स्टेटमेंट देना पड़ेगा। इसके बाद आपको लास्ट स्टेप में यहाँ पे आपको इमीडिएट यानी आपको ऑटो डेबिट और ई-साइन यानी लोन ई-साइन आपको करना पड़ेगा, जो RBI का NBFC रजिस्टर्ड कंपनी है और आपसे ई-साइन लोन एग्रीमेंट कराती है। रिव्यू देखने के बाद यदि आप सारी क्राइटेरिया फॉलो करते हैं तो अब आपको बताते हैं कि आपको लोन पे अप्लाई कैसे करना होगा। तो सबसे पहले आपको ऐप डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने से आप एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले इसको जो चल रहा है तो इसको आपको यहाँ पे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन आ जाएगा इंस्टेंट पर्सनल लोन का। तो आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालेंगे। जैसे आप मोबाइल नंबर फिलअप करते हैं, मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद गेट OTP पे आपको क्लिक कर देना होगा। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगी, जो OTP को यहाँ पे वेरीफाइड करना होगा। तो आपको यहाँ पे अपना OTP वेरीफाइड कर देना होगा। जैसे आप OTP वेरीफाइड कर देते हैं तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको अपना पैन नंबर यहाँ पे डालना होगा। तो यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर डाल देना होगा। पैन नंबर डालने के बाद आपका जो पैन नंबर पे नाम है आपको वही नाम फुल नेम यहाँ पे फिलअप कर देना होगा। और आपको पैन नंबर पे जो DOB यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ जो शो हो रही थी, आपको वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है यानी डाल देना है। डालने के बाद आपको करने का होगा कि यहाँ पे आपको कंटिन्यू का एक ऑप्शन शो रहा है, आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना होगा। इसके बाद थोड़ी लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद यहाँ पे आपको आ जाएगा सिलेक्ट एम्प्लॉयमेंट टाइप, यानी आप किस टाइप का वर्क करते हैं। यदि आप सैलरी पर्सन है तो यहाँ पे आपको सैलरी सेलेक्ट करना होगा। जैसे आप सैलरी सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको डिक्लेयर मंथली इनकम, यानी आपको मंथली इनकम क्या है। मंथली इनकम यहाँ पे आपको 25,000 से प्लस ही डालनी होगी। यहाँ पे जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे रिव्यू पे दिखाया था, यहाँ पे रिव्यू पे आपको मेंशन किया गया था। इसके बाद यहाँ पे आपको हाउ मच लोन अमाउंट नीड, यानी आपको कितना लोन की आवश्यकता है। जितने लोन की अमाउंट की आवश्यकता है तो आपको यहाँ पे फिलअप कर देंगे।
फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको एक कंटिन्यू का ऑप्शन शो रहा है, तो आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप कंटिन्यू कर देते हैं तो आपके यहाँ पे सिविल स्कोर के अनुसार आपको यहाँ पे लोन ऑफर किया जाएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आपको यहाँ पे थोड़ी आपको वेट कर लेनी होगी। तो यहाँ पे मैं थोड़ी वेट कर लेता हूँ और मेरे को यहाँ पे कितना लोन ऑफर किया जाता है आपके सामने आपको लाइव दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं अभी भी लोडिंग ले रहा है, तब आप जैसा कि आप लोग देख लीजिए मेरे को यहाँ पे 4 लाख के यहाँ पे लोन के लिए ऑफर किया जा रहा है। यहाँ पे गेट मनी इन बैंक पे क्लिक कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मेरे को यहाँ पे 4 लाख का लोन ऑफर किया जा रहा है, यानी मैं यहाँ से 4 लाख तक का लोन ले सकता हूँ। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं मेरी EMI 10,595 रुपये बन रही है और यहाँ पे इंटरेस्ट मेरे को 20% लगाया जा रहा है। और यहाँ पे इसका टर्न ओवर मेरे को 60 मंथ यानी 5 साल के लिए मिल रहा है। यदि आप इस लोन अमाउंट को लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको गेट मनी इन बैंक अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके सामने 6 स्टेप आ रहे हैं। सबसे पहले आपको डिजिटल अपनी KYC करना होगा। KYC करने के बाद यहाँ पे आपको अपनी बैंक डिटेल डालना होगा। बैंक डिटेल डालने के बाद यहाँ पे आपको वर्क इन्फॉर्मेशन आप क्या करते हैं पूरी डिटेल डालनी होगी। डिटेल डालने के बाद आपको बैंक स्टेटमेंट भी आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद यहाँ पे EMI रीपेमेंट सेटअप यानी आपको ऑटो डेबिट का यहाँ पे इनेबल करना पड़ेगा। इसके बाद आपको लोन एग्रीमेंट करना होगा। जैसे आप लोन एग्रीमेंट कर देते हैं, करने के बाद आपका यहाँ पे जो लोन अमाउंट है आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, लेट्स से यहाँ पे आपको शो हो रहा है, लेट्स स्टार्ट पे आपको क्लिक कर देना होगा। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ रहा है। यहाँ पे एड्रेस प्रूफ में आपका आधार कार्ड रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा और यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डाल देना होगा। जैसे आप अपना आधार नंबर डालते हैं, आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप आधार OTP वेरीफाइड कर देते हैं, इसके बाद आपको अपनी एक सेल्फी यहाँ पे अपलोड करना होगा। सेल्फी अपलोड करने के लिए यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपको अपनी एक सेल्फी अपलोड कर देना होगा। इसके बाद आपको जिस बैंक अकाउंट में अपना लोन अमाउंट लेना है वो वाला बैंक अकाउंट यहाँ पे डालना होगा। तो यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल देना होगा और यहाँ पे उस बैंक का IFSC कोड डाल देंगे और यहाँ पे आपको अपने पासबुक के यहाँ पे नाम फिलअप कर देना होगा। फिलअप करने के बाद यहाँ पे कन्फर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मेरा 2 स्टेप यहाँ पे वेरीफाइड हो चुका है। फर्स्ट स्टेप में मैंने अपना आधार कार्ड ID प्रूफ दिया, सेकंड स्टेप में मैं यहाँ अपना बैंक डिटेल वेरीफाइड कर दिया। तो जैसा कि आप लोग 2 स्टेप यहाँ पे वेरीफाइड हो चुका है। थर्ड स्टेप में आपको यहाँ पे वर्क इन्फॉर्मेशन डालना होगा। तो जैसे मैं वर्क इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं और कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अपना वर्क इन्फॉर्मेशन डालना होगा कि आप करते क्या, एम्प्लॉयमेंट नेम यानी आपको अपना नेम डाल देना होगा। नेम डालने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे थर्ड स्टेप भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको बैंक स्टेटमेंट यानी जिस बैंक अकाउंट का आप यहाँ पे डालें उसी बैंक अकाउंट का 6 मंथ का यहाँ पे आपको स्टेटमेंट यहाँ पे अपलोड करना होगा। जैसे अपलोड कर देते हैं, अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको EMI रीपेमेंट के लिए ऑटो सेटअप करना होगा। सेटअप करने के बाद यहाँ पे लोन एग्रीमेंट कर देंगे तो आपका सारा अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। थैंक यू। वीडियो पसंद